शामदीद कहते हैं जब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर पाकिस्तान वापस आए हैं, लंदन से उनकी वापसी हुई है, तब से ही वो मुख्तलिफ तरह की मुश्किलों में घिरे हुए हैं। अपने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है, मौजूद रहते हैं। अमूमी तौर पर जो भी उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स करनी होती है वीडियो लिंक के ज़रिए करते हैं। यहाँ तक कि यौम तकबीर के अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की उस दिन में भी उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए की। लेकिन मामलात हर आने वाले दिनों के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि शायद नून लीग के अंदर दरारें पड़ रही हैं। दो मुख्तलिफ तरह के विंग्स बने हुए हैं, दो मुख्तलिफ नज़रियात अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीडरशिप ही है, लेकिन दो मुख्तलिफ तरह के नज़रियात हैं। और एक नज़रिया जब मुझे क्यों निकाला का नज़रिया है, तब से ही दो मुख्तलिफ नज़रियात शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलग अलग नजर आए थे, और वही एक शाखसाना अब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर बातें हो रही हैं कि आने वाले दिनों में बनेगा क्या। दूसरी तरफ ये कि हमने ये भी देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने के लिए जब नैब की टीम बॉल्टन पहुंची और उसके बाद चलेगी, और अब से आज तक मरियम नवाज साहिबा का अभी तक कोई ट्वीट या उनके ऊपर कोई बयान नहीं आया है। उनका बयान ना आना या उनका ट्वीट ना होना ये किस तरफ इशारा करता है, आइए जरा इसका एनालिसिस लेते हैं। मोहम्मद आसिम नसीर साहब सीनियर सहाफ़ी और सर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और सर ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ की जो लंदन से वापसी के मकासद थे, क्या वो पूरे हुए? हाँ, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने बड़ा शॉर्ट सा सवाल किया है और बड़ा ही चुपता हुआ सवाल भी किया है। मेरा ख्याल इसमें असल में तो इसके हकायक और जो इसके क्या फ़वाइद थे वो तो शहबाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी बयान कर सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा तबसरा इस पर लें और मेरा इस तमाम सूरत हाल के ऊपर एक छोटा सा अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू लें प्लीज तो वो मैं आपको लाजमी दे सकता हूँ। और वो मेरा ये ख्याल है कि शायद वो जो सोच के आए थे वो उन्हें अभी तक मिला नहीं है। और जो गुज़िश्ता 2 से 3 माह के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट हुई और जिस तरह उनके ऊपर शिकंजा टाइट हुआ नैब का और दीगर केसेस में कहा जा रहा है, नैब ने पहले उनके घर उन्हें नोटिस दिए, कॉल ऑफ नोटिस आए, उसके बाद फिर ईद तक वो तलवार लटकती रही, फिर उनके दोबारा फिर उन्हें बुलाया गया और उसके बाद जब ये नहीं पहुँचे उसके बाद उनके घर में छापा भी मारा गया। तो वो तमाम जो सूरत हाल थी वो इस वक्त कौम के सामने है। और शहबाज शरीफ शायद जो सोच के आए थे या उन्हें जिन्होंने ये एक गारंटी दी थी कि हम आप आए और तमाम मामला को लेकर चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक आवाज़ चल रही थी जनवरी 2000। आसिम साहब एक मिनट रुकिएगा। अब बात आई है, असल कोर बात है कि गारंटी दी। हम ये नहीं जानते या नहीं जानना चाहते या हम उस तरफ इशारा नहीं करते कि गारंटी किसने दी। हम इसको नाम दे देते हैं कि मुफाहमत जो थी उसने शायद धोखा दिया। क्या ये बात ठीक है? आपने मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा पॉइंट निकालना है कि अभी तक जो मुस्लिम लीग नून के दोनों धड़े हैं, जिस तरह आपने अपने स्टार्टअप में भी कहा कि एक बयानिया जो है वो मुफाहमत का है और एक जो है वो टकराव का है, तो वो दोनों ही अब इसी बात पर है कि शायद जो हमें कहा जा रहा था कि हम मुफाहमत करें और तमाम मामला को लेके चले, उनका वो जो नैरेटिव था वो कमज़ोर हुआ है। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो कमज़ोर लाजमी हुआ है और जो शकूक व शुबात थे वो भी खुलकर सामने आए हैं। तो इस वक्त मैं यही बात कर रहा था कि जो शहबाज शरीफ आए हैं, क्योंकि 2020 के आगाज़ में कहा जा रहा था कि मार्च के अंदर तब्दीली का ये शाखसाना हो सकता है। PTI की हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, शायद वो सेक्टर्स भी अब चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सेटअप लेके आए जिसमें तमाम नेशनल गवर्नमेंट का एक क्याम हो, तमाम जमातों को उसके अंदर ऑन बोर्ड करें। और शहबाज शरीफ को भी मनाया गया और वो मानने के बाद यहाँ पर आए। लेकिन जैसे कि वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद कोरोना की एक जो हाइप आई, तो हुकूमत तो कोरोना की वजह से शायद उन्हें कुछ मैं ये समझता हूँ कि उन्हें मज़ीद वक्त मिल गया है। और जो कहा जा रहा था कि हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत को ये हो जाएगा, वो कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं हो पाई। और शहबाज शरीफ भी इस तमाम चीज़ों के अंदर आके बुरी तरह मेरा ख्याल है फंसे हुए नज़र आते हैं। गो के उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से एक इंटरम रिलीफ मिला है और उस इंटरम रिलीफ में भी अभी 15 यूम में से 3 यूम जो आप गए हैं कि उनके निकल गए, और आने वाले जो दिन है उसमें उनकी फिर दोबारा नैब अपना जवाब दाखिल करेगी और उसके बाद फिर काउंटर ये डायलॉग होगा। आसिम साहब एक और बात बताइए, आप फैमिली जो शरीफ फैमिली है इनको बहुत करीब से जानते हैं और अब से ही
दहाइयों से जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी बड़ी मुलाकातें रहीं, शहबाज शरीफ साहब से बतौर सहाफ़ी आपकी बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं। अब तक की सिचुएशन के मुताबिक मरियम नवाज का मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुकाबला नैब के मामले पर, यानी कि घर तक पहुंच जाना नैब का, गिरफ्तारी कर देना, गिरफ्तारी करने के लिए बार बार ये छापे मारना, या वो अभी भी मुसर होना कि नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, गो कि वो इंटरिम बेल पर है। मरियम नवाज का इसके ऊपर ट्वीट ना आना, बयान ना आना, या उनका कोई बयान सामने ना आना, ये क्या है? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। शायद उन्होंने भी ये बयान ना देकर पैगाम अपना पहुंचा दिया है कि वो जिस बयानी को लेके अपने वालिद के साथ चल रही थी वो ही ठीक था। और जो कहा जाता रहा कि 2018 के इलेक्शन में हमने वोट के साथ कारकर्दगी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि जो मंशूर था उस नवाज शरीफ की हद तक तो वो था वोट को इज्जत दो, लेकिन जब इलेक्शन का इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया तो उसके अंदर वो स्लोगन थोड़ा सा चेंज हो गया, वोट को इज्जत दो, कारकर्दगी को वोट दो। तो कारकर्दगी को वोट का मतलब था तो मुफाहमत की तरफ भी इशारा था। और एक सुहेल वराई साहब का जो उनकी मुलाकात का कॉलम छपा उसमें ये चीजें खुल के सामने आ गई। तो मरियम ने अपना जवाब ना देके, अपना वहाँ पर ट्वीट ना करके या किसी किस्म का अपना रद्द-ए-अमल ना देकर, मुझे ये लगता है कि उन्होंने भी पैगाम फैमिली के जरिए भी पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उन्हें भी पहुंचाया है, और खासतौर पे उन हलकों को भी ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जो समझ रहे थे कि मरियम नवाज और नवाज की जो है वो शहबाज शरीफ के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो अभी शायद लग ये रहा है कि फैमिलीज के अंदर जो बात थी कि हम मुफाहमत करें ना करें, तो मुफाहमत वाली बात तो काफ़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी अगर हम बात कर लें तो शायद ये मामला तब ही। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो कोर मौजूद है आसिफ भाई, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोर मौजूद है मुस्लिम लीग नून की, उनमें से कौन कौन शख्स शहबाज बयानिए के साथ हैं और कौन कौन है जो नवाज बयानिए के साथ है, ताकि जरा क्लियर तो हो कि दो विंग्स कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, मैं आपको दो चीजें बताऊं, ये शायद आपने मुझे मौका दिया और ये मैं आपको बड़ी हकीकत में के अंदर की बात है कि लोग कुछ हद तक तो कहते हैं कि जनाब हर बंदा जो है वो दो ग्रोहों में इनमें बटा हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई भी नहीं तकसीम। अगर तकसीम है तो वो बच्चों की हद तक लाजमी है कि एक ग्रुप एक बच्चे के साथ है और एक बच्चे के साथ है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों भाइयों की बात करें तो वो ग्रुप नहीं है, ये तो तय है, वो एक ही है, दिस अ पैकेज, इट्स अ पैकेज। चाहे अगर परवेज रशीद की बात कर ले, वो बेशक नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा पास है, उनकी और नवाज शरीफ की सोच मिलती है, लेकिन वो शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बात भी नहीं करेंगे। इसी तरह हम बात करें मरियम औरंगजेब की, वो भी दोनों ही घरों में वो बराबर की उनकी अहमियत है। और ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, आप शायद खाकान अब्बासी की बात कर लें, तो ये असल में इन दोनों भाइयों की हद तक तो ये बिल्कुल इंटैक्ट है। हाँ, अगर बात आती है मरियम नवाज की और हमजा शहबाज की, तो वहाँ पर फिर आपको तकसीम वाकई नज़र आती है। और वहाँ पर जो जिसमें हम माजी में 10 साल में भी देखते आए कि एक पंजाब काबीना का एक मिनी ग्रुप था और वो तमाम मामला चलाते थे, वहाँ तक वो हमजा शहबाज के साथ है। जहाँ तक जो 2013 से 2017 तक मरियम नवाज के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो लोग नज़र आते थे वो वाकई वो मरियम के हमख्याल हैं। लेकिन अगर ये हम कहें कि जो बहुत सीनियर और सीजन PMNN के लीडर हैं जो शायद अब गुमनामी में भी चले गए हैं, मीडिया में भी नहीं आते, और वो शायद यही वजह है कि अब वो डिफेंड करना नहीं पसंद करते, लेकिन वो इन दोनों भाइयों के साथ, उस पार्टी के साथ वो वफादार। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आई गॉट योर पॉइंट सर। बहुत बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दी और वो जो हम एक एनालिसिस करना चाहते थे वो भी क्लियर हो गया। आसिफ साहब हमेशा आप हमारी रहनुमाई करते हैं, आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जरा स्टील मिल्स का हाल आपको सुनाते हैं। स्टील मिल्स क्या है, स्टील मिल्स के साथ क्या कुछ होता रहा, उसके बारे में किस ने इलेक्शंस में की कैंपेन का हिस्सा बनाया, मंशूर बनाया, इस हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहती रही, और अब क्या। एक ब्रेक के बाद।